स्टूडेंट्स, कल मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द गंगा। एंड आई टोल्ड यू सम वैल्यू पॉइंट्स। के वैल्यू पॉइंट्स मैंने आपको बताए, समझाए थे आप लोगों को। एंड उसमें जो चैप्टर है वो डिस्क्राइब किया था मैंने आप लोगों को। उसके नेक्स्ट भी चैप्टर बचा था, मैं उसकी बात आपसे कर रहा था कि उसकी चैप्टर उसके बाद में बात करेंगे आप लोगों से। उसके वैल्यू पॉइंट्स मैंने आपको लिखे थे। वैल्यू पॉइंट्स जो मैंने लिखे थे वो बताए थे आप लोगों को। एक बार दोबारा से फिर वो वैल्यू पॉइंट डिस्कस करेंगे एक बात पे। He was born on 14 November 1989। 14 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एट चिल्ड्रंस डे। इसको मानते हैं हम लोग। उनका जन्म हुआ, ही वॉज बोर्न इलाहाबाद। मोतीलाल नेहरू। आनंद भवन। He was born on, पीछे कल लास्ट क्लास में लिखा था, he was born on 14 नवंबर 1890 1889। सेलिब्रेट उनके जन्म को सेलिब्रेट करते हैं किसके? चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। ही वॉज बोर्न एट, कहाँ पर? इलाहाबाद। हिज फादर वॉज पंडित मोतीलाल नेहरू। हिज फादर वॉज ए रिच लॉयर। रिच लॉयर थे उनके फादर। हिज हाउस नेम, उनका हाउस के घर का नाम जो है वो क्या है? आनंद भवन, जो इलाहाबाद में आज भी है, आनंद भवन है। एंड ही वॉज एजुकेटेड एट हौरा स्कूल और लेटर कहाँ पर? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये वैल्यू पॉइंट्स हम कल भी लिखे थे। इसके अलावा और कई सारी चीज़ें बची हैं इसमें जो मैं लिखूंगा आप लोगों को।
ही हैड ओनली चाइल्ड, एक ही लड़की थी, क्या नाम था उसका, इंदिरा गांधी, जो बाद में लेटर सी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनी बाद में। एंड पंडित नेहरू डाइड इन 1964, और 1947 से लेकर 1964 तक ही हैड बीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहे। एंड आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने। एंड ही वॉज ए मैन ऑफ इंटरनेशनल रेपुटेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल रेपुटेशन के आदमी थे। हिज फेमस बुक्स आर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड आउट ऑफ ज्योग्राफी, नेशनल फ्लैग, बहुत सारी कई सारी उन्होंने बुक्स लिखी हैं उनने। जो सबसे ज़्यादा फेमस बुक है उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। एंड ही रोड दिस विल, जो जिस लिखी उन्होंने, ये लिखी कब, 21 जून 1954। इसके बारे में कल भी चैप्टर में आपसे डिस्कस कर रहा था, तो कह रहा था आप लोगों को, बता रहा था आप लोगों को कि इस पूरी चैप्टर में, इस पूरी बुक जो चैप्टर में उन्होंने बात की है, वो गंगा की बात करते हैं। एंड उन ट्रेडिशंस, बैड कस्टम्स, ट्रेडिशंस की बात करते हैं जो समाज में है, जो सोसाइटी में है। एंड ही वांट्स टू दैट इंडिया शुड गेट रिड ऑफ हरसेल्फ फ्रॉम दिस बैड कस्टम्स, बैड ट्रेडिशंस। Also, if India wants to become a great nation, अगर भारत वास्तव में एक भारत महान देश बनना चाहता है, तो जो जो रीति रिवाज है, रीति रिवाज के नाम पर जो गलत ट्रेडिशन से प्रथाएं हैं, जो सेकल्स ऑफ कास्टिज्म है, फैंटासिज्म है, ये सब, इन सब चीज़ों से जो सोशल इविल से सामाजिक बुराइयां हैं, छुटकारा पा लेना चाहिए। एंड ही हैड ए ग्रेट एडजस्टमेंट विद Ganga as he lived his childhood past at इलाहाबाद, बचपन इलाहाबाद में बीता। तो घर था उसका नाम था आनंद भवन। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो संगम है, जहाँ पर गंगा है इलाहाबाद में, उसके बहुत सारे जो कलर्स हैं, जो बहुत सारे मूड हैं, उनको देखा था उन्होंने। जो कहते हैं कि सर्दियों में बिल्कुल स्टीम जैसी, विंटर में बिल्कुल स्टीम जैसी, झरने जैसी बन जाती है, गर्मियों में और कम हो जाती है। एंड बरसात के सीजन में करें तो बरसात के सीजन में वो जस्ट लाइक ओशियन, समुद्र की तरह होती है, जहाँ तक नजर जाए तो पानी ही पानी दिखता है। मैं कल भी आप लोगों से कह रहा था कि अगर बाई चांस इलाहाबाद जाने का मौका आपको मिले और संगम में नहाने का मौका मिले, तो जब उस संगम में बीच में नहाते हैं, तो जब गंगा जी का पानी आता है तो बिल्कुल एकदम ठंडा सा लगता है, जब जमुना जी का पानी आता है तो एकदम गर्म सा लगता है। दोनों पानी का, गंगा जमुना के पानी का जो कलर होता है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट चेंज होता है। गंगा का जो पानी है वो हल्का सा भूरा सा होता है, हल्का सा सॉइली सा होता है, जबकि जो जमुना जी का पानी है वो थोड़ा सा साफ नहीं होता है। उसके बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे जैसे इंडस्ट्रीज से, जो जहाँ से जमुना जी गुजर रही हैं जिन शहरों से, तो इंडस्ट्रीज के जो नाले वगैरह हैं, जो गंदा पानी है जो उसमें डल रहा है, जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से शायद वो इतना बेटर नहीं होता है। पर गंगा जी के पानी जो फिर भी है वो बिल्कुल साफ होता है। एंड उसकी जो, जैसे ही आप अगर संगम में आप नहा रहे हैं, तो उस चीज़ को आप रियलाइज़ करते हैं, जब गंगा जी की लहर आती है तो पानी ठंडा सा लगता है, पूरी बॉडी में ठंडा लगता है, और जब यमुना जी का पानी आता है थोड़ा सा गर्म महसूस होता है। तो वो संगम है जहाँ पर लोग नहाने जाते हैं। कुंभ का मेला लगता है जो बहुत फेमस है, माना जाता है कि वो कुंभ और अर्ध कुंभ लगते हैं, 12 साल में कुंभ का मेला लगता है, अर्ध कुंभ लगता है। तो हाँ, माना है कि हिंदू रिलीजन में, हिंदू ट्रेडिशन में, हिंदू परंपराओं में ये मान्यता है कि संगम में नहाने से आदमी जो है पवित्र होता है, शायद कुछ ऐसा ऐसी मान्यता है, ऐसा कुछ माना जाता है। लेकिन पंडित जी नेहरू इस बिल में चाहते हैं, इसमें चाहते हैं कि जब उनका अंतिम संस्कार हो, जब उनकी डेथ हो, जब उनकी संस्कार हो, तो चाहे भले ही उनकी डेथ जो विदेश में हो क्यों ना हो, उनकी डेड बॉडी को वहीं सबमिटेड किया जाए, अंतिम संस्कार किया जाए, और उसमें एक हैंडफुल एस, जो एक मुट्ठी भर राख वो गंगा में डाली जाए। जैसे हिंदुओं में तो ट्रेडिशन है कि जो अस्थियाँ हैं, जो कलश होता है, उसको गंगा जी में बहाया जाता है, और उसको करने के लिए
लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, मैं किसी धार्मिक कारण से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस वजह से कि जो मेरा बचपन है वो बीता है गंगा जी के किनारे पर, और मैं इसमें हमेशा हमेशा के लिए मिंगल हो जाना चाहता हूँ, मिल जाना चाहता हूँ। और जो बाकी जो रेस्ट ऑफ एसेस हैं, जो बॉडी की जो बाकी राख है, उनमें एक हेलीकॉप्टर से उन खेतों में ले जाया जाए जहाँ पर फार्मर्स, जो भारतीय किसान हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, वहाँ पर खेतों में बिखेर दिया जाए, ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए इस भारत भूमि में मिल जाऊँ, इस भारत भूमि में अमर हो जाऊँ, ऐसा ही वांट्स टू सो दैट। एंड आई थिंक इट हैड बीन एंड सो, ऐसा किया गया था। एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू again he wished that India should get rid of the cycle, जो कास्टिज्म है, जो that there is an untouchability है, जो रिलीजियस फैंटासीज है, जो धार्मिक उन्माद है, जो डिफरेंसेस हैं, जो अपर एंड लोअर जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से छुटकारा पा लेना चाहिए इफ इंडिया वांट्स टू बिकम अ प्रॉस्परस कंट्री, ए ग्रेट नेशन, ए डेवलप्ड कंट्री। अगर भारत देश को डेवलप कंट्री बनना है, एक ग्रेट नेशन बनना है, तो इन सब साधनों की बुराइयों से, जो बैड ट्रेडिशन ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन, on the name of the caste, on the name of the different things. And Indians, even today, we are still superstitious. आज भी हम superstitious हैं, अंधविश्वासी हैं। आज भी in some sectors you find the human sacrifices, animal sacrifices। आज भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं। एनिमल सेक्रीफाइसेस तो यूजुअल है, जानवरों को बलि दी जाती है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, ऑन द नेम ऑफ ट्रेडिशन, ऑन द नेम ऑफ कस्टम, धर्म के नाम पर, प्रथा के नाम पर और परंपराओं के नाम पर, ये सब चीज़ें की जाती हैं। जबकि इन सब चीज़ों से कोई भी नेशन, कोई भी राष्ट्र महान नहीं बन सकता है। तो पंडित नेहरू चाहते हैं कि ये सब जो सामाजिक बुराइयां हैं, सामाजिक प्रथाएं हैं, इनसे भारत को छुटकारा पाना पड़ेगा। देन इट्स बिकम अ ग्रेट नेशन। तभी क्या बन सकता है, ये ग्रेट नेशन बन सकता है। पीछे में कल आप लोगों से बात कर रहा था, पढ़ा रहा था, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था इस बारे में। तो वो चाहते हैं कि डेफिनेटली जो भारत जो नेशन है, जो भारत एक राष्ट्र है, जहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, जब डिफरेंट टाइप ऑफ द पीपल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द कलर्स हैं, एंड वी स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम इस डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, एंड वी हैव डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इन डिफरेंट सेक्टर्स। हमारे यहाँ इवन 1-2 किलोमीटर पर हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। आप अभी दिल्ली में हैं तो शायद लैंग्वेज कुछ और बोल रहे हैं, आप दिल्ली से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, लोनी साइड में जाएंगे तो लैंग्वेज कुछ और होगी, लोनी से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो लैंग्वेज कुछ और होगी, एंड हरियाणा जाएंगे तो लैंग्वेज कुछ और होगी। तो हम, हमारी जो भाषा है वो डिफरेंट होते हुए भी फिर भी हम यूनाइट हैं, यूनिटी है हम लोगों में। चाहे हम किसी धर्म से हैं, किसी जाति से हैं, तो हम फिर भी एक यूनाइट हैं। एंड पंडित नेहरू चाहते हैं कि हम, जो हमारी जो यूनिटी है, वो इट मस्ट बी ऑलवेज फॉरएवर एंड फॉरएवर, ये हमेशा हमेशा के लिए होनी चाहिए। कल मैं जैसे पढ़ रहा था, स्टडी इसको रीड आउट कर रहा था, तो उसका था स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। वो स्पेशली बताते हैं कि जो मॉर्निंग सनलाइट होती है उसमें, वो सुबह उसकी जो रेजेस होती हैं, सन रेजेस होती है, वो पड़ती हैं, तो उसमें एक पानी में आप देखें तो उसमें चमक से लगती है, जैसे स्टार्स लगा दिए गए हों। सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लोमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडो फॉल्स। ये एक नेचुरल रूल है, प्रकृति का नियम है। शाम को जो चीज़ें हैं, वाटर हो या एयर हो, जो नेचुरल चीज़ें हैं, थोड़ी सी कूल होती हैं, शांत होती हैं। शैडो फॉल्स इन नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर। तो देखिए सर्दियों में बिल्कुल बहुत छोटी सी स्ट्रीम विंटर बन जाती है, बहुत छोटी सी बन जाती है। एंड वह स्टोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून में इतनी बड़ी होती है, जस्ट लाइक अ सी और जस्ट लाइक ओशियन, समुद्र की तरह होती है। कई बार फसलों को
पूरे फील्ड्स को, ये कई बार गाँव से गाँवों को बहा करके ले जाती है। मॉनसून ब्रॉड बोजम ऑलमोस्ट एज द सी, किसकी तरह होती है? समुद्र की तरह होती है। ऑलमोस्ट सी विद समथिंग ऑफ द सीज पावर ऑफ डेस्ट्रॉय। तो अभी क्या होता है, मैं आपसे फसलों को बहा ले जाती है, जो गंगा नदी के किनारे गांव हैं, कभी कभी उनको बहा ले जाती है। कभी आप देखें, न्यूज़ में देखते हैं, कई बार आप पढ़ते हैं कि वहाँ अभी जो सीजन चल रहा है, अभी कई सारे स्टेट्स में बाढ़ आई हुई है। उस बाढ़ में बहुत सारे लोग तबाह हैं, बर्बाद हैं। बहुत सारे गांव के गांव, बहुत सारे शहर के शहर पानी में डूबे हुए हैं। तो जब गंगा में भी मानसून का पानी आता है, तो ये जो आसपास के गांव हैं, जो आसपास की खेती है, उन सबको बहा ले जाती है, मैदान बना देती है। ऑफ destroyed, गंगा हैज बीन मेड टू सिंबल ऑफ मेमोरी ऑफ पास्ट ऑफ इंडिया। लेकिन कहते हैं कि जो गंगा है मेरे लिए वो मेमोरी है, याद है पास्ट की याद मुझे दिलाती है, उन चीज़ों की याद दिलाती है जो भारतीय कल्चर से, इंडियन हिस्ट्री से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। रनिंग टू प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर। वो थी, गंगा पहले ही बह रही थी, बह रही है, और आने वाले समय में भी बहती रहेगी। एंड नथिंग कैन बी चेंज, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। एवर जस्ट लाइक गंगा, वो गंगा जो है वो ऐसी हमेशा पवित्र बनी रहेगी। एंड दो आई हैव डिस्कर्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन। वो कहते हैं कि जो पास्ट ट्रेडिशंस हैं, जो बैड कस्टम्स हैं, बैड ट्रेडिशंस हैं, मैं एंड कस्टम्स, एंड आई एम anxious that India should get rid of all shackles that bind the constraints her and divide her people। मैं चाहता हूँ जो धर्म के नाम पर, कस्टम्स के नाम पर, जो जातिवाद के नाम पर, जो हम लोग बटे हुए हैं, वी आर डिवाइडेड इन डिफरेंट कैटेगरीज, वी आर नथिंग, वी आर जस्ट ओनली इंडियंस। हम कुछ नहीं है, केवल क्या है? इंडियंस हैं। जो हम बटे हुए हैं, जो सेकल्स हैं, जो बेड़ियाँ हैं, जो जंजीरें हैं, जो धर्म के नाम पर हैं, कस्टम्स के नाम पर, ट्रेडिशंस के नाम पर हैं, वी मस्ट गेट रिड ऑफ दिस थिंग्स। हमें इन चीज़ों से छुटकारा पा लेना चाहिए, क्योंकि ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, कभी कभी धर्म के नाम पर हम देखते हैं, इवन टुडे, आज के टाइम पर देखते हैं, कभी कभी आप धर्म के नाम पर बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे धर्म गुरु हैं, या ये नॉट ओनली इन हिंदू, इस्लाम ऑल्सो, एंड क्रिश्चियनिटी ऑल्सो, एंड अदर रिलीजन्स ऑल्सो, सब धर्मों में हैं जो अंधविश्वास है। आज भी लोग बाबाओं के पीछे भागते हैं, उनकी बातों पर विश्वास करते हैं, और डेफिनेटली फाइंड, जब देखते हैं तो बहुत गंदी चीज़ें निकलती हैं। एंड जो हम धर्म के नाम पर डिवाइडेड हैं, जो जाति के नाम पर डिवाइडेड हैं, जो कैटेगरीज के नाम पर डिवाइडेड हैं, वो डिवाइडेड नहीं होना चाहिए, यूनाइटेड होना चाहिए। Circles bind the constant or divide her people and suppress the vast number of them that prevent the free development of the body and the spirit। कभी अब की बात करें तो आज तो सब कुछ इक्वलिटी है, आज तो फिर भी बहुत कुछ है। पुराने समय की बात करें तो शायद कुछ कास्टेज को, इवन गर्ल्स को, दे डिड नॉट हैव द राइट टू एजुकेट, टू गेट एजुकेशन। तो पुराने समय की बात करें तो गर्ल्स को भी पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, अधिकार नहीं था। जो लोअर क्लासेस हैं, जो SC ST हैं, उनको मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, स्कूल में एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं था। वो बराबर में अगर किसी हाई कास्ट के आदमी के बराबर में से गुजर जाए तो बड़ी क्रूरलिटी होती थी, बड़ा अन्याय होता था, बड़ा इंजस्टिस था सोसाइटी में, समाज में। तो पंडित नेहरू wants that India should get rid of all the these things। भारत को इन सब चीज़ों से छुटकारा पा लेना चाहिए, बहुत मस्त, बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंट फ्रीडम डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड द स्पिरिट। इससे जो फ्री डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो रुकता है। जब समाज में नैरो मेंटलिटी होती है, छोटी मानसिकता होती है, तो कोई भी सभ्य समाज, कोई भी सिविलाइजेशन ऊपर नहीं जा सकती। हम आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ डेवलप कंट्रीज़ हैं, ऑल्दो वी हैव एवरीथिंग। हमारे देश में हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, बट बहुत छोटे से देश हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं। उसका रीज़न है कि वहाँ पर इसके डिफरेंसेस नहीं हैं। जापान, जहाँ पर अर्थक्वेक्स यूजुअल हैं, आम बात है, वहाँ पर इट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, एंड नॉट ओनली डेवलप बट स्मार्ट कंट्री।
एक स्मार्ट देश है। एंड बहुत सारे नॉट ओनली जापान बट अदर कंट्रीज ऑल्सो, बहुत सारे देश हैं जहाँ पर रिसोर्सेज ना होते हुए भी लोग वो देश डेवलप्ड हैं। हमारे पास वी हैव एवरीथिंग, we have natural resources, we have human power, we have different things, we have everything, but still we are developing because due to the illiteracy, the superstition, andhviswas, and due to corruption, and due to another bad customs, that traditions, some kind of superstitions, and we are backward. Although we are educated, but still we are backward. हम एजुकेटेड हैं पर फिर भी आज भी फिर भी बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं। आज भी हम उस लाइन में, उस कैटेगरी में खड़े नहीं हो पा रहे हैं जिसमें हमें होना चाहिए। Still, though I seek all this, yet I do not wish to cut myself off from the past completely. हम लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कहना, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं हमारे पास की जो परंपराएं हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, पूरी तरीके से हम उनको छोड़ दें। हमें छोड़ना किस चीज़ को? We must avoid name or the name of the religion, the sacrifices, the differences को अवॉइड करना है, जो बैड कस्टम्स हैं, जो सुपरस्टिशंस हैं, उनको अवॉइड करना है। एंड वी शुड हैव अ पॉजिटिव थिंकिंग। हमारे अंदर जो है जो सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंक चाहिए। एंड एवरी सिटीजन शुड बी डिवोटेड टुवर्ड्स द नेशन। हर एक जो कंट्री, हर एक जो नागरिक है उसको डिवोटेड होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए देश के प्रति। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लीडर्स कितने सारे हैं, कितने बड़े ब्यूरोक्रेट्स, कितने बड़े बड़े स्कैम्स, कितने बड़े घोटाले हैं। तो देश का बहुत डेवलपमेंट हो सकता था, विकास हो सकता था, वो पैसा बहुत काम आ सकता था। बट ऐसे ऐसे कई कई हज़ार करोड़ की जो चीज़ें हैं, कई कई लोग ऐसे हैं जो सरकार से बैंकों से लोन लेकर के दे हैव सेटल्ड इन अब्रॉड, विदेशों में बस चुके हैं, जा चुके हैं। उस पैसे से बहुत कुछ हो सकता था। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी एक काम करने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही नहीं है। Sort of past completely. I am proud of that great inheritance has been and is ours, and I am thankful that I too, like of us, a link of the unbroken chain, and goes back to dawn of history. I am proud of the great inheritance. भारतीय सभ्यता है, माना जाता है एक समय में पूरे आधे से ज़्यादा वर्ल्ड में भारत का नाम था। भारत की सभ्यता जो बहुत बड़ी प्राचीन सभ्यता रही है, हम लोग आर्यंस रहे हैं, हमारी एजुकेशन सबसे आगे रही है, हमने पूरे विश्व को बहुत कुछ दिया है, जो हमें विरासत में मिला है, जो हमारी अच्छी परंपराएं हैं, जो हमारी राजनीति जो थी, जो राजा जो बहुत जस्टिस होते थे, जो गुरुओं का सम्मान करते थे, हमारी सोशल सिस्टम था, जो हमारे जस्टिस सिस्टम था, न्यायिक प्रणाली थी, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन था, वो बहुत बढ़िया था। एंड उसके लिए हम बहुत लोग जाने जाते थे। बट टुडे थिंग्स आर डिफरेंट कम्प्लीटली, चीज़ें डिफरेंट है। वो चाहते हैं कि मैं जो मेरी सभ्यता है, इनहेरिटेंस जो मुझे विरासत में मिला है, आई एम प्राउड ऑफ दैट। हमारी जो जो सिविलाइजेशन है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी कल्चर है, उसके जैसे कि दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। तो ऐसा नहीं मैं ये कहता हूँ कि मैं हम अपनी सभ्यता को छोड़ दें, अपनी सिविलाइजेशन को छोड़ दें, नहीं। मैं छोड़ने के लिए कह रहा हूँ उन चीज़ों को जो हमारे लिए गलत है, जो हमारी सभ्यता को, हमारी सिविलाइजेशन का की डेवलपमेंट को रोकती है, मैं उन चीज़ों को छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। From the completely, I would like to ask the link of the unbroken chain. Every Indian एक लिंक है, कड़ी है हमारी सभ्यता की, सिविलाइजेशन की, अनब्रोकन चेन की, विच गो बैक टू द हिस्ट्री इन द मेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के पास से जुड़ा हुआ है। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, और मैं इस चेन को वास्तव में तोड़ना भी नहीं चाहता हूँ। मैं भारतीय हूँ और भारतीय बने रहना चाहता हूँ। भारतीय जो सभ्यता, जो महान संस्कृति है, उसका हिस्सा बने रहना चाहता हूँ। फॉर आई ट्रेजर, जो मुझे विरासत में मिला है, एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और मुझे इसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी गुरु प्रणाली, गुरुकुल स्कूल जो होते थे, एंड जो हमारे गुरु होते थे, जो हमें नैतिक पाठ पढ़ाते थे, जो नीति की बातें होती थी, जो राजनीति जो की बातें होती थी, जो
बहुत ऑनेस्टली का, बहुत ईमानदारी की बातें होती थी। पर आज के समय में वो शायद नहीं है। जिससे इंस्पिरेशन मिलती है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे यहाँ। वी हैव ए लॉट ऑफ टेल्स, महाभारत, रामायण, वेदास, पुराण, जो वेद है, पुराण है, जो महाभारत है, रामायण है, गीता का उपदेश है, वो शायद दुनिया में कहीं की भी नहीं मिलता है। तो मैं इस सभ्यता से, चीज़ों से जुड़े रहना चाहता हूँ, लिंक बना रहना चाहता हूँ, जो मुझे विरासत में मिला है। गीता का उपदेश पूरे विश्व में सबसे बड़ा है, जिसको सबसे बड़ा माना जाता है। Memorial past of Chen, the Chen and Rubrek, I trace the region, see the inspiration from it. And as a witness of this desire of mine, as my last homage of India, India's cultural inheritance, last homage, what I think you again won't take the word in this इंडिया, वो चाहते हैं दोबारा से अगर जन्म हो, दोबारा से कोई चीज़ मुझे साथ मिले, तो मैं इस भारत भूमि में जन्म लेना चाहता हूँ। आई एम मेकिंग रिक्वेस्ट दैट, और कहते हैं कि जो विल है, मैं जो बनाने जा रहा हूँ, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट ए हैंडफुल ऑफ माई एसिड, जो मेरी बॉडी हो, जो मेरे शरीर को जलाया जाए, उसकी राख जो हो उसमें से बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, उसमें से एक मुट्ठी भर राख इलाहाबाद में गंगा में डाली जाए, जिससे मैं हमेशा हमेशा के लिए उस गंगा में हमेशा हमेशा के लिए मिक्स हो जाऊँ। टू बी एट इलाहाबाद, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन दैट वॉशेज द इंडियन शोर, और उस नदी का मतलब जो समुद्र में मिलती है, भारत के जो चारों तरफ समुद्र हैं, जो उन समुद्र, जो भारत की भूमि को हमेशा टच करता रहे। मेजर पोर्शन, जो बाकी बड़ा हिस्सा है, ऑफ माई एसिस शुड हाउएवर, उसको जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, जिस तरीके से मैंने कहा है उसको भी डिस्पोज किया जाए, उसे भी उसी तरीके से मिलाया जाए, बिखरा जाए, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरीड हाई अप इन द एयर इन एन एरोप्लेन, इसको ऊपर एरोप्लेन में जहाज के ऊपर ले जाया जाए और वहाँ पर बिखरे जाए जहाँ पर इंडियन फार्मर्स, जो भारतीय किसान हैं, काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम द हाई ओवर द फील्ड्स वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जो हार्ड वर्क करते हैं। मैं इस भारत भूमि में मिल जाना चाहता हूँ, मैं इस भारत भूमि में मिलकर के हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाना चाहता हूँ। टॉयल, सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, मैं भारत भूमि में मिल जाऊँगा एंड बिकम एंड द इनडिस्टिंग्विबल पार्ट ऑफ इंडिया, और अविभाज्य हिस्सा, ना बचने वाला हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए बन जाऊँगा, अमर हो जाऊँगा। I have written this will testament in New Delhi on 21st day of June। जो टेस्टामेंट लिखी, जो मैंने लिखा था आपको, इस विल 21 जून 1954 को विल लिखी उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्होंने उसमें अपनी विश बताने की कोशिश की। इसके जो पैसेज हैं, जो बुक्स हैं आप लोगों के पास में, इसके पैसेज सॉल्व करेंगे आप लोग। इसके जो होमवर्क में इस होमवर्क में आप इसके पैसेज करेंगे इसके, एंड फ्रॉम बुक से, और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया है, पूरे चैप्टर के बारे में बात की, 2 क्लासेस में हमने इसकी बात की। एंड इस पैसेज में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो आप उसे मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड
इसमें मैं एक दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, जो एक तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जी, मेरे पास बुक है, इसमें जो पैसेज दे रखे हैं, जो बुक है मेरे पास में, वर्तमान के जो पैसेज दे रखे हैं इसमें, शायद आप लोगों के पास कोई दूसरी बुक हो या जो भी बुक है आप लोगों के पास में, लेकिन एक जो तरीका होता है, जैसे क्वेश्चन है ये, मान लीजिए आप, एक क्वेश्चन है ये यहाँ पर। ये क्वेश्चन है, मान लें आप इसको, what does the author owe to his comrades? अब इसमें एक तरीका तो इसे जो what does है, एक इसमें से जो क्वेश्चन है आपका वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो एक तरीका होता है कि यहाँ से डब्ल्यू एस फैमिली और हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से काटिए, और यहाँ से द ऑथर ओज, ये डज है तो इसलिए क्या हो गया, ओज, ओज टू हिज कॉमरेड्स एंड कंट्रीमैन, नॉट टू बी कहते हैं वो, नॉट टू बी अनवर्दी, वो कहते हैं कि मैं क्या नहीं रहूंगा, नॉट टू बी, कैसे नहीं रहेंगे आप, अनवर्दी, एंड कैसे रहेंगे, ग्रेटफुल। तो एक तरीका होता है कि यहाँ से इसको काटिए, यहाँ से डबल्स फैमिली को और इसको हेल्पिंग वर्ब को काटिए, और यहाँ से आंसर को लिखना शुरू कीजिए। यहाँ से आंसर हो गया इसका, द ऑथर ओज टू हिज कॉमरेड्स एंड कलीग्स नॉट टू बी अनवर्दी एंड कैसे रहेंगे वो, ऑलवेज शुड बी ग्रेटफुल, हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे, ऐसा मन रहेंगे। एक तरीका होता है, क्योंकि इससे एक बेनिफिट होता है आप लोगों को कि उसका आधे से ज़्यादा आंसर जो है वो क्वेश्चन से मिल जाता है आपको। अब जहाँ से यहाँ आपने यहाँ से इसको काटा था, बहुत दस को काटा, और यहाँ से ये 10 था इसलिए हमने क्या कर दिया था, इसको ओस कर दिया इसको। यहाँ से हम इसको ले गए कॉमरेड्स को यहाँ से, एंड कलीग्स, यहाँ से इसको क्या करता है, नॉट टू बी अनवर्दी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कोशिश करिए कि जो आपका आंसर है वो आप क्वेश्चन से अगर लिखना कोशिश करेंगे, लिखेंगे, तो वो आपका आंसर हमेशा सही होगा, गलत नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मोर
precious gift that author has received countrymen। अब ये हमारे यहाँ पास ये वॉट है। वॉट का बेसिकली जो आंसर होता है, वॉट और हु का आंसर प्रॉपर वन वर्ड से जाकर स्टार्ट करते हैं। आप करेंगे यहाँ मोर प्रीशियस गिफ्ट, तो द अफेक्शन फ्रॉम ऑल कैटेगरीज। जो उन्हें प्यार मिला सब कैटेगरीज से, सब लोगों से, वो क्या है? इज मोर प्रीशियस गिफ्ट दैट ऑथर हैज रिसीव्ड फ्रॉम हिज कंट्रीमैन। तो ये तरीका है, उस तरीका को आप फॉलो करेंगे तो शायद आपका जो आंसर है वो गलत नहीं हो सकता। वाई कैन ऑथर नॉट रिपे वॉट? अब इसमें डब्ल्यू एस टर्म जैसे वाई कैन से है, तो वाई कैन इसको हटाइए, आप आंसर शुरू करिए ऑथर। कैन को उधर ले जाइए, ऑथर कैन नॉट रिपे what he has received from Indian people because। ये वाई है, इसका आंसर आप किससे देंगे? बिकॉज से। बिकॉज जो सिंपैथी होती है, जो अफेक्शन होता है, उससे क्या नहीं होता है? बिकॉज देयर इज नो रिपेमेंट ऑफ अफेक्शन एंड लव। कि कोई रिपेमेंट नहीं होती, कोई आप बदला नहीं चुका सकते। किसी की सिंपैथी हो, किसी का अफेक्शन हो, उसके बदले में आप कुछ भी नहीं दे सकते, ये पॉसिबल नहीं। ये एक तरीका है जो आप उसे फॉलो करेंगे। इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, पैसे सॉल्व करेंगे इसके, एंड जो इसमें से डिफिकल्ट वर्ड्स भी आते हैं, तो यू पॉइंट आउट करिए, डिस्कस करिए। नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क मी, आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप उसे देखेंगे आप मुझे। एंड आई थिंक इसमें आई हैव taught you the 3 chapters. The first, the enchanted pool; second, the
A Letter to God, and third the Ganga. अब इसके आई थिंक जो फर्स्ट टू चैप्टर्स मैंने इंटरनेट पूल एंड जो लेटर टू गॉड आपको पढ़ाया था, बेंच वाला जो चैप्टर था, बड़ा सिंपल सी स्टोरी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। तो आपने शायद, मुझे लगता है कि सारे पैसेज इसके सॉल्व किए होंगे, सॉल्व क्वेश्चन किए होंगे। अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी चैप्टर, इन एनी पैसेज, एनी क्वेश्चन, यू शुड आस्क मी, यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी और यू कैन व्हाट्सअप में, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्वेश्चन को भेज सकते हैं। एंड इस चैप्टर के अलावा इस बाद में इन नेक्स्ट क्लास, कल की जो क्लास होगी उसमें आई विल टीच यू पोएट्री सेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 चैप्टर्स पढ़े हैं आप लोगों ने, जो आपने रेड आउट किए हैं। एंड in next class we will talk about the poetry. The first poem is Fountain, जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी पोएम है, बड़ी इंस्पिरेसिंग पोएम है, एंड एक मैसेज देने वाली पोएम है आप लोगों को, जो फाउंटेन है। इस फाउंटेन पोएम में इसके पोएट हैं जेम्स रसेल लॉवेल। तो एक मैसेज देना चाहते हैं कि वी शुड बी हार्ड वर्किंग, वी मस्ट बी हार्ड वर्किंग जस्ट लाइक अ फाउंटेन। अदर एनी डे, अगर कोई भी मौसम हो, कुछ भी हो, एंड वी हैव सम डिफिकल्टीज, वी हैव सम अप एंड डाउन इन आवर लाइफ। तो हमारे लाइफ में हमेशा अप एंड डाउन होते हैं, बट ही गिव्स एन एग्जांपल ऑफ ए फाउंटेन। एक फाउंटेन का एग्जांपल देते हैं जो अप एंड डाउन हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, हमेशा किसी कोई भी मौसम हो, कुछ भी हो, हमेशा अपनी स्पीड से, हमेशा अपनी स्पीड से चलता रहता है। तो नेक्स्ट क्लास में पोएम की, जो कि बहुत मैथिंग पोएम है, उसकी मैं आपसे बात करूंगा, उसकी पूछना मैं डिस्कस करूंगा। आई थिंक कल तक आप लोग इसमें, जो मैंने इसमें होमवर्क दिया है, इस चैप्टर में होमवर्क दिया है आप लोगों को, उस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। एंड जो कॉपीज़ हैं, कल मैं आपको बताऊंगा कल कॉपीज़ कैसे सबमिट करनी है आपको, क्योंकि एक आध दिन में स्कूल, और मैं कॉपीज़ आप लोगों से चेक करूंगा, आप लोग कॉपी से दिखाएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। आई होप आप इसको कंप्लीट करके एक दो दिन में मुझे कॉपी आप दिखाएंगे आप लोग। इट्स